ठीक है, चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, मन की शांति का रहस्य। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सच कहूं तो ये एक ऐसा लक्ष्य लगता है जिसे पाना लगभग नामुमकिन सा है ना? लेकिन आज हम मूल स्रोत के जरिए बहुत ही गहराई से ये समझेंगे कि असली शांति आखिर कहाँ छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल जो अक्सर हमारे सामने आता है, मानव मन लगातार इतना बेचैन और अशांत क्यों महसूस करता है? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि अंदर हमेशा एक अजीब सी उथल-पुथल मची हुई है? इस बात को गहराई से समझने के लिए हम स्रोत में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की, और यकीन मानिए अर्जुन की स्थिति बिल्कुल इसी सवाल का जीता जागता उदाहरण है। भाग 1, बेचैन मन की समस्या और अर्जुन की व्यथा। स्रोत बताता है कि बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन रहता था और वो बस हमेशा परेशानी रहता था। उसकी इस निरंतर बेचैनी के पीछे 3 मुख्य कारण थे, और जरा ध्यान दीजिए कि ये चीजें कितनी जल्दी किसी पर भी हावी हो सकती हैं। पहला, लोगों की बातें, मतलब किसने क्या कहा इसका उस पर बहुत गहरा असर होता था। दूसरा, अपना भाग्य, वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और तीसरा, अपना गुस्सा, ये गुस्सा उसे बिल्कुल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इन 3 चीजों ने, लोगों की राय, किस्मत का रोना और भयंकर क्रोध, अर्जुन को एक ऐसे मानसिक जाल में फंसा दिया था जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। तो होता क्या है कि जब इंसान इस हद तक परेशान हो जाता है ना, तो वो हताश होकर बस कोई समाधान ढूंढना चाहता है। एक दिन जब अर्जुन को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के ही एक जंगल में रुके हैं, तो वो सीधा उनके पास जा पहुंचा और उसने एक बहुत ही सीधा लेकिन दर्द से भरा सवाल पूछा। जीवन में शांति क्यों नहीं है? लोग मुझे दुख देते हैं, ये पूरी दुनिया ही गलत लगती है। ये अर्जुन के अंदर चल रहे उस गहरे संघर्ष को दिखाता है जहां उसे लग रहा था कि सारी की सारी समस्या बाहर की दुनिया में ही है। भाग 2, गंदे पानी का उदाहरण और बुद्ध की सीख। अर्जुन की बात सुनकर बुद्ध बस हल्का सा मुस्कुराए और उसे एक तालाब के पास ले गए। अब बुद्ध ने यहाँ जो किया उसे हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। मन की इतनी बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका अपनाया। स्टेप 1, उन्होंने जमीन से बस एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे तालाब के पानी में फेंक दिया। तुरंत ही स्टेप 2, पानी पूरी तरह से गंदला और मैला हो गया, बिल्कुल हमारे उस अशांत और गुस्से से भरे मन की तरह, जिसमें अचानक से बहुत सारी हलचल मच गई हो। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बस शांति से इंतजार करते रहे। और स्टेप 3, धीरे धीरे वो सारी मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठ गई और पानी वापस एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। जब वो पानी गंदला था ना, तब बुद्ध ने अर्जुन से एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा था, क्या तुम ये पानी पी सकते हो? अर्जुन का जवाब बिना सोचे तुरंत नहीं था। जाहिर है गंदे पानी का कोई क्या ही करेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है। जिस तरह उस गंदे पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी तरह जब हमारे मन में विचारों और भावनाओं की मिट्टी घुली होती है, तो वो मन कोई भी स्पष्ट या सही फैसला ले ही नहीं सकता। भाग 3, शांति अपने भीतर है और मन की प्रकृति। अब यहाँ पे चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। यहीं पर वो तालाब वाला उदाहरण सीधे हमारे मनोविज्ञान से जुड़ता है। हम यहाँ 2 अलग अलग स्थितियों को आमने सामने रखकर देख सकते हैं। साइड ए उस गंदे पानी को दिखाता है जो क्रोध, डर और दुख से पूरी तरह भरा हुआ है। जब ये भारी भावनाएं हमारे अंदर घुल जाती हैं तो सब कुछ एकदम धुंधला हो जाता है, हमारे सोचने समझने की पूरी ताकत ही मानो खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ है साइड बी, जो उस साफ पानी को दिखाता है। बुद्ध समझाते हैं कि अगर हम बस थोड़ी देर शांत रहें, थोड़ा धैर्य रखें, तो मन बिल्कुल उसी साफ पानी की तरह अपने आप शांत हो जाता है। उसे जबरदस्ती साफ करने या कंट्रोल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद स्रोत में इस पूरे विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है। दूसरे तुम्हें दुख नहीं देते, तुम्हारा बेचैन मन तुम्हें दुख देता है। ये बात अर्जुन के उस पहले सवाल को पूरी तरह से पलट कर रख देती है, जहां वो दुनिया और बाकी लोगों को दोष दे रहा था। असल में दुख का कारण बाहर की घटनाएं हैं ही नहीं, बल्कि मन की वो बेचैन स्थिति है जो उन घटनाओं पर लगातार रिएक्ट करती रहती है। जिस दिन मन के स्वभाव को समझ लिया जाता है ना, समझ लीजिए उसी दिन सच्ची शांति मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4, क्रोध का जलता कोयला और अंतिम सत्य। इस पूरी घटना के बाद अर्जुन का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसे गहराई से ये समझ आ गया था कि शांति बाहर किसी जंगल या पहाड़ पर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर मिलती है।
स्रोत हमें यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली विचार देता है। क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना। जलते आप खुद हैं। जरा सोचिए, ये कल्पना ही कितनी भयानक है। जब कोई इंसान गुस्से को अपने मन में दबाकर रखता है, ये सोचकर कि इससे सामने वाले का नुकसान होगा, तो असल में वो सबसे पहले अपने ही मन को जला रहा होता है। क्रोध बिल्कुल उस सुलगते हुए गर्म कोयले की तरह है, जो उसे पकड़ने वाले को ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं, एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। क्या एक बेचैन मन अनजाने में जलते हुए कोयले को थामे हुए हैं? अगली बार जब भी अंदर अशांति या बहुत तेज गुस्सा महसूस हो, तो एक पल रुककर ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या वो परेशानी सच में बाहर से आ रही है, या फिर अनजाने में किसी गर्म कोयले को अपनी ही मुट्ठी में भींच लिया गया है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन करना हम सबको अपनी आंतरिक शांति खोजने में बहुत मदद कर सकता है। इस चर्चा में बस इतना ही।